हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक हम छोटा सा फिर से रिवाइज करेंगे कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है जो हमारे कंपलसरी एक्सपेंसेस है जो हमें पे करने हैं, और अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि अगर प्रॉफिट होगा तो हम क्या कर देंगे, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, वो सब चीज़ देंगे। ठीक है ना। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसा कि मैंने बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, ये क्या है, ये है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, करेक्ट। बट अगर क्वेश्चन में अगर हमें दिया है कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये है चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट, अगर क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कंपलसरी एक्सपेंस हो जाएगा ना। कंपलसरी एक्सपेंस का मतलब कि भले हमारे बिजनेस में प्रॉफिट है या नहीं है, हमें ये अमाउंट पे करना ही है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझेंगे हम लोग। समझो फर्म के अंदर प्रॉफिट दिया है 30,000 का, ठीक है, और कैपिटल हमें ए और बी, ए की कैपिटल समझो हमें दी है 5 लाख और बी की कैपिटल हमें दी है 2 लाख। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें बोला है कैलकुलेट करना है 10% पर एनम पे, कैलकुलेट करना है 10% पर एनम पे। तो अब हम लोग पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 लाख पे 10% कितना आएगा, 50,000, और बी का कितना आएगा, बी का आएगा 20,000, करेक्ट। नाउ टोटल कैपिटल अपना कितना हो गया, 70,000, पर अगर तुम लोग देखोगे तो प्रॉफिट अपने पास कितना है, ओनली 30,000। ठीक है ना। अब यह समझना कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या लेना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब प्रॉफिट भले है या कम है लेकिन हमें पूरा का पूरा अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो इस बार हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन कैसे बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले हम क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना दिया है, 30,000। ठीक है, अब इसके सामने हम लोग क्या लिखेंगे, आईओसी। नो आईओसी, ए और बी, ए का अमाउंट आ जाएगा 50,000 और बी का अमाउंट आ जाएगा 20,000, राइट। नाउ करेक्ट, हम लोग ये जब भी अकाउंट क्लोज करते हैं तो हमें बैलेंस यहाँ मिलता है, पर ये वाले क्वेश्चंस में हमें क्या आएगा, लॉस आएगा। ये यहाँ पे टोटल आ जाएगा 70,000, यहाँ का भी टोटल आ गया 70,000। 70,000 में से 30,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस बच गया 40,000, और ये 40,000 को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ए और बी। तो ए और बी अगर रेशो दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, हाफ हाफ डिवाइड कर देंगे। समझ में आया ये पार्ट। ये कब करना है, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें क्या लेना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, देखो जो 19th क्वेश्चन है वो सेम ऐसे ही है। भानु एंड प्रताप आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। देयर फिक्स्ड कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2019 आर 8 लाख एंड 10 लाख रिस्पेक्टिवली। उनके फिक्स्ड कैपिटल 8 लाख और 10 लाख रिस्पेक्टिवली। देयर ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वेयर 50,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। ड्राइंग्स का अमाउंट दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए चार्ज, ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए चार्ज एंड इज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज एट 15% पर एनम। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वॉज 1,20,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रॉफिट दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है, ड्राइंग्स दी हुई है, उसके ऊपर इंटरेस्ट निकालना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग कर लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आएगा। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स है भानु और प्रताप। भानु का कैपिटल कितना था, भानु का कैपिटल है 8 लाख। 8 लाख पे हमें कितना चार्ज करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो है 10%। तो 8 लाख का 10% ये आ गया 80,000। ठीक है, और फिर है प्रताप, प्रताप का जो कैपिटल है वो है 10 लाख। 10 लाख का भी अगर मैं 10% लूँगा तो ये आ जाएगा 1 लाख। तो ये कितना आ गया टोटल, 1,80,000। ना अब निकाल लेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सेम वैसे ही
भानु का ड्राइंग्स है 50,000, तो ये लिख दिया हमने 50,000 इंटू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 15%, तो 15/100 इंटू कल बताया था मैंने इन एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन हमें कितने मंथ का कैलकुलेट करना है, 6 मंथ का कैलकुलेट करना है। तो ये 20 कट हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा, और ये मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल लेंगे हम लोग। 15 5 ज़ा 75 का हाफ 3750। ऐसे सेम प्रताप का भी निकाल लेंगे। प्रताप की ड्राइंग्स है 1 लाख, प्रताप की ड्राइंग्स 1 लाख, 1 लाख का 15% और 6 मंथ के लिए इसका अमाउंट डबल है, तो ये अमाउंट को भी डबल कर देंगे, ये अमाउंट आ जाएगा 7500। ठीक है, सॉल्व करके भी देख सकते हो आप। फिर ना ये आ गया। अब हम क्या प्रिपेयर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो अब इसमें कौन से एंट्रीज लिखेंगे। सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा जो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट है 1,20,000, तो ये लिख दिया हम लोग ने यहाँ पे 1,20,000। फिर हम यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करेंगे, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ लिख देंगे भानु और प्रताप। भानु का अमाउंट कितना है 80,000 और ये अमाउंट कितना है 1 लाख, ये टोटल आ गया 1,80,000। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यहाँ आ जाएगा भानु और प्रताप, भानु एंड प्रताप। भानु का अमाउंट कितना आता 3750 और 7,500, ये टोटल आ जाएगा 52 और 1 1 10 11। ठीक है, और अब इस अकाउंट को तुम्हें क्या करना है, क्लोज करना है। ये टोटल ज़्यादा आएगी 1,80,000, उसमें से ये दोनों हम फिगर माइनस करके यहाँ पे जो आंसर आएगा वो तुम्हारा क्या होगा, लॉस। और ये लॉस को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट करना है ये वाला। चलो अब ये कंप्लीट करने के बाद अब हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से हम काफ़ी टाइम से देख रहे थे कैपिटल अकाउंट कभी फिक्स्ड होता है ना। तो अब ये मेथड्स देखेंगे हम लोग, कैपिटल अकाउंट हम लोग कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कैपिटल अकाउंट होते हैं 2 टाइप के, कैपिटल अकाउंट होंगे 2 टाइप के। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल मेथड कह सकते हैं हम लोग, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और दूसरा आता है फ्लक्चुएटिंग मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये जो भी नोट्स है तुम भी अपने कॉपी में कॉपी करना सब लोग, है ना, रेफरेंस के लिए इजी रहेगा। कैपिटल अकाउंट 2 मेथड्स, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल में हम 2 अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। फिक्स्ड कैपिटल में एक अकाउंट हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा हम बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, वो है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, देखो अब ये होता क्या है। सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। सी कैपिटल का मतलब क्या है, कैपिटल का मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स इन फर्म। ठीक है, मतलब हम जो पैसा हमारे बिजनेस में हमने लगाया है, फर्म के अंदर जो हमने पैसा लगाया है। देखो ये सिंपल समझने के लिए इतना सारा फंडा, एक सिंपल सा याद रखो। समझो हमने बैंक में एक अकाउंट ओपन किया, बैंक में हमने एक अकाउंट ओपन किया जिसमें मैंने 1 लाख रुपीज़ डिपॉजिट कर दिए। ठीक है, 1 लाख रुपीज़ डिपॉजिट कर दिया ना। अब इसमें से हम क्या करते हैं, कभी कुछ पैसा हम विड्रॉ करेंगे, कभी कुछ पैसा हम फिर से डिपॉजिट करेंगे, कभी हमें बैंक वाले इंटरेस्ट देंगे, कभी बैंक वाले हमसे कुछ चार्जेस लेंगे। तो ये सब प्लस माइनस करने के बाद हमारे बैंक अकाउंट में पैसा या तो बढ़ेगा या कम होगा। करेक्ट, समझो हमारा पैसा वहाँ पे हो गया 90,000, तो ये चेंजेस किसके वजह से हुए, ये सारे वजह के। ठीक है, अब मुझे ये करना है कि मैंने जो पैसा रखा था
वो एक मुझे अलग अकाउंट में रखना है, और ये सारी जो चीज़ें हो रही है वो मुझे अलग अकाउंट में करना है। ठीक है, अब यही सोच के तुम ये मेथड समझना कि जब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो पैसा मैंने स्टार्टिंग में डिपॉजिट किया था ये मेरा अलग रहना चाहिए, और बाकी जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं ये मुझे अलग अकाउंट में करना है, तो हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड अकाउंट फॉलो करते हैं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ना ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता क्या है, देखो हम यहाँ पे दो अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हम सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड एंट्री करेंगे, मतलब जितना पैसा हमने स्टार्टिंग में लगाया, उसके बाद और कितना पैसा लगाया, और बिजनेस से कितना पैसा निकाला, ये रिकॉर्ड होगा सिर्फ कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट में। और करंट अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, तो बाकी सारी एंट्री, जैसे बिजनेस में से हमने कुछ ड्राइंग्स की, बिजनेस से हमें कुछ प्रॉफिट मिला, बिजनेस से हमें कुछ लॉस हुआ, बिजनेस से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, बिजनेस से हमें ड्राइंग्स, सैलरी, कमीशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी एंट्रीज किस में करेंगे, करंट अकाउंट में करेंगे। मतलब कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल, और बाकी सारी एंट्रीज हम किस में करेंगे, करंट अकाउंट में। और फ्लक्चुएटिंग मेथड में ऐसा कोई अलग अलग है ही नहीं, सिर्फ एक ही अकाउंट प्रिपेयर होता है, तो एक ही अकाउंट में हम सारी चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे। बस यही डिफरेंस है कि फिक्स्ड कैपिटल में जितना पैसा मैंने लगाया था वो अलग अकाउंट में जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट वगैरह वगैरह, वो सब किस में जाएगा, करंट अकाउंट में। और फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही अकाउंट बनाएंगे, सारी चीज़ें हम इसी में लिखेंगे। अब ये अकाउंट बनते कैसे हैं वो अपन देखते हैं। चलिए अब देखते हैं अकाउंट्स कैसे बनेगा। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम दो अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखते हैं। जैसे दो पार्टनर्स हैं, ए और बी, दोनों का अलग अलग कॉलम बनेगा। सबसे फर्स्ट यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब किसका, पार्टनर का कितना बैलेंस है कैपिटल का। फिर यहाँ पे आएगा बाई कैश, मतलब और कितना पैसा लगाया पार्टनर्स ने, वो आ जाएगा इसमें। और डेबिट साइड में जितना पैसा बिजनेस से निकाला, वो भी सिर्फ कैपिटल, ड्राइंग्स नहीं, कैपिटल विड्रॉल। ठीक है, ये बहुत कम आता है, ये ज़्यादातर यही आता है। ओपनिंग बैलेंस, बाई कैश, और इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे, तो ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ गया। फिर हम देखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड होगा। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस आ जाएगा। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी। देखो ये चीज़ें याद रखने के लिए कैसे याद रखना है, ये हम कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो इस अकाउंट में कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में। ठीक है, ये रूल तो सबको पता है कि एक के डेबिट में तो दूसरे के क्रेडिट में, यहाँ आ जाएगा क्रेडिट साइड में, दोनों भी क्रेडिट साइड में आ गया। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो हम लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, करेक्ट, जो लास्ट में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट को, वो आ जाएगा इसमें। कहाँ गया, ये रहा। जैसे ये प्रॉफिट है, देखो यहाँ पे टू पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखा है, तो इसके डेबिट में आया है, तो इस अकाउंट में कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा, करेक्ट। फिर डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स, मतलब कितना पैसा पार्टनर्स ने निकाला, और उसके नीचे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फिर इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। ठीक है ना, ये हो गया कौन सा, अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कुछ नहीं है, जो ये दो अकाउंट अलग अलग बनाया है इसी को कंबाइन करके हम एक अकाउंट बना देंगे, और सारी चीज़ें एक में ही लिख देंगे। जैसे सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आ गया, फिर बाई कैश कितना और पैसा लगाया पार्टनर्स ने, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर सैलरी कमीशन, ये वो प्रॉफिट आ गया, फिर ये ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और फिर लास्ट में बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, चलो ये अकाउंट फटाफट याद कर लेना, फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। थैंक यू।